अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 21 काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 2 देखा जिसमें हमने हाजमा देखा, ग़ज़ाई नाली देखा, यानी निज़ाम के सारे हिस्से देखे कि कौन कौन से उज़ू काम कर रहे हैं, है ना। निज़ाम में मुँह, ग़ज़ाई नाली, पेट, जिगर, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुक़य्यद, ये सारी चीज़ें हिस्सा लेती हैं। आज़ाए इंहिज़ाम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आज़ाए इंहिज़ाम, है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली आपस में मिली रहती है। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएं तो क्या होगा? हमारी ग़िज़ा सांस की नाली में चली जाएगी, अटक जाएगी और हमें ठसका लग जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम ग़िज़ा जो खाते हैं वो दांतों से चबाते हैं, तो हमको दांत की भी हिफाजत करनी है। दांत के ऊपरी खोल पर एनिमल नामी मादा होता है जो दांतों की हिफाजत करते हैं, है ना। तो हमें एनिमल की हिफाजत करनी है। तो किस तरह से? तो हम ब्रश करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उनमें कीड़े ना लगें और वो ख़राब हो जाएंगे, निकल जाएंगे तो क्या होंगे? दांत भी ख़राब हो जाएंगे और दांत निकल जाएंगे तो हम किससे खाएंगे, है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम जायका ज़बान से महसूस करते हैं, है ना। कैसे मालूम पड़ता है हमको? ज़बान से। उसके बाद किसी चीज़ का एहसास हम नाक से करते हैं। बू, खुशबू और बदबू ये हम नाक से महसूस करते हैं, है ना। ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने रिवीजन किया कि अमले तनफ़ुस में कौन कौन से आज़ा थे, यानी नाक थी, सांस की नली थी, है ना। उसके बाद फेफड़े थे, हिजाब हाजिज़ था। ये सारी चीज़ें तनफ़ुसी निज़ाम में थी। ये सारी चीज़ें हमने। उसके बाद हमने दौरान खून भी देखा, है ना, कि दौरान खून में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो दौरान खून में क्या था कि ऑक्सीजन गैस थी और हमारे ग़िज़ा थी। ये खून में शामिल होकर खून को लाने और ले जाने का काम कर रही थी, है ना। खून में तवानाई जमा हो रही थी और ये तवानाई खून से पूरे जिस्म में दौड़ रही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले पीरियड में देखा। अब आगे हम इसका पार्ट 3 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बतलाइए तो भला, हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं, ये हमें किस तरह मालूम होता है? हमको कैसे मालूम पड़ता है कि हमको भूख लग गई, हमको खाना चाहिए? दिमाग से, है ना। हमारा दिमाग कहता है कि हमको भूख लगी है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हमको खाना दे दो, है ना। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? दिमाग से। अब चलिए बताइए तो भला कि लुआब दहन के हुदूद किस तरह जानते हैं कि मुंह में ग़िज़ा है और उसके हाजमे के लिए लुआब दहन की ज़रूरत है। तो लुआब दहन को कौन बताता है? तो दिमाग बताता है ना। दिमाग से उसको मालूम पड़ता है कि मुंह में ग़िज़ा आ चुकी है, चलो जल्दी से जाओ। तो वो ऑर्डर भी देता है। दिमाग जो है लुआब दहन के हुदूद को हुक्म देता है कि मुंह में ग़िज़ा आ गई है, जल्दी से चले जाओ। और लुआब आ जाता है मुंह में और फिर वो मिलकर ग़िज़ा को चबाता है और उसको फिर निगल देता है ना। तो ये सारे काम किससे होते हैं? किसकी वजह से? दिमाग की वजह से। दिमाग को मालूम पड़ता है और दिमाग फिर लुआब दहन के हुदूद को हुक्म देता है, तब जाकर ये काम अमल पाता है। अब तीसरा सवाल देखिए। तनफ़ुस और दौरान खून के अमल को मुसलसल जारी रखने और हाजमे के फेल को बर वक्त होने के लिए दुरुस्त लाए अमल किस तरह तरतीब पाया जाता है, यानी किस तरह होता है? तो ये दिमाग जो होता है वो सही से ऑर्डर देता है और हर काम हम आहंगी से होता है, एकदम अच्छे से हो जाता है। और ये सारे काम करने वाला कौन है? ऑर्डर देने वाला कौन है? तो दिमाग, है ना। दिमाग जो है वो मालिक है और वो सबको ऑर्डर देता है और सब अपने अपने काम ठीक तरह से अंजाम देते हैं। सब में हमाहंगी रखने का काम भी, दुरुस्त लाए अमल अंजाम देने का काम कौन करता है? तो दिमाग। असबी निज़ाम
यानी दिमाग का निज़ाम। अब आपको पता ही है कि हमारे जिस्म में इतने अफ़ाल अंजाम पाते हैं, इतनी चीज़ें हमारे जिस्म में काम करती हैं, जैसे तनफ़ुस का निज़ाम है ना, उसके बाद निज़ाम इंहिज़ाम, उसके बाद दौरान खून, ये सारे अफ़ाल अंजाम पाते हैं। असबी निज़ाम यानी दिमाग का निज़ाम, ये सारे अफ़ाल जो अंजाम पाते हैं वो दिन रात जारी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो थोड़ी देर के लिए भी रुक जाएं, है ना। ज़रा सी देर के लिए भी कोई चीज़ काम ना करे तो हम क्या करेंगे, हम क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनका मुसलसल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। कभी कभी ये नहीं, हम दौड़ते हैं तो भी ये अपना काम कर रहे हैं, हम किसी से बातें करते हैं तो भी अपना काम करते हैं। अंदरूनी आज़ा वो अपना काम मुसलसल करते रहते हैं। हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, हम कुछ भी करें, अंदर वाले काम ये लोग करते ही रहते हैं। आप जानते हैं कि तमाम किस्म के काम मुनासिब वक्त, मुनासिब अंदाज में अंजाम पाएँ, उसको यकीनी बनाना हम आहंगी कहलाता है। हम आहंगी कायम रखने का काम दिमाग का होता है, यानी सबको बराबर से लेकर चले, सब काम अपने टाइम पर हो, अपने वक्त पर बराबर होता रहे। उस चीज़ को देखने का काम, ऑर्डर करने का काम, देख रेख करने का काम कौन करता है, तो दिमाग ये सारे काम करता है। दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ताल्लुक़ होता है, इसके लिए वो एक दूसरे से इत्तला पहुंचाने वाले अनगिनत रेशों के ज़रिए जुड़े होते हैं। उन्हें असबी रेशे कहते हैं। दिमाग और असबी रेशों को मजमूई तौर पर असबी निज़ाम कहते हैं, जो आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। असबी निज़ाम जिसमें हम आहंगी कायम रखने का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं नशे के मुज़िर असरात होते हैं, बहुत सारे, कई मुज़िर असरात होते हैं। जैसे नशे का असर असबी निज़ाम पर होता है, जिसके नतीजे में जिस्म की हरकत पर काबू नहीं रहता, हमांगी नहीं रह जाती, कम हो जाती है। इसलिए नशे में गाड़ी चलाना ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम नशे में क्या हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं। और उससे क्या होगा, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि हलक में हमारे देखिए छाले हो जाते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, हलक में छाले हो गए, है ना। तो ये सब क्या होता है, नशे की वजह से। नशे की वजह से हमारा दिल ख़राब हो जाता है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है उसे, और पेट ख़राब हो जाता है, जिगर, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी बीमारी से लड़ने वाले जरासीम ये ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं नशे से। तो हमें क्या करना है, किसी भी किस्म का नशा नहीं करना है। ये हमारे अंदरूनी आज़ा पर असर करते हैं, जिससे हमें बहुत ख़राब असर पड़ता है, मुज़िर असरात पड़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। जिस्म को तवानाई मुहैया करने के काम में कौन कौन से उज़वी निज़ाम हिस्सा लेते हैं, यानी कौन कौन से उज़वी निज़ाम हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाते हैं, तवानाई पहुंचाते हैं। तो जिस्म को तवानाई मुहैया करने के काम में फेफड़े, दिल, मैदा, आंतें, दिमाग, ये सारे उज़वी निज़ाम हिस्सा लेते हैं। अब देखते हैं जिस्म के दूसरे निज़ाम, जैसे तनफ़ुसी निज़ाम, निज़ाम इंहिज़ाम, निज़ाम दौरान खून, इन तमाम में हम आहंगी कायम रखने का काम असबी निज़ाम करता है। ये हमने पढ़ा है ना, अब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमारे जिस्म में इसके अलावा भी कई निज़ाम पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म को सहारा और शक्ल देने वाले अहम आज़ा की हिफाजत करने वाला हड्डियों का निज़ाम, जिसे हम कालिदी निज़ाम भी कहते हैं। इसी तरह जिस्म में तैयार होने वाले कई बेकार मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने वाला अखराजी निज़ाम है ना, कालिदी निज़ाम यानी हड्डियों का निज़ाम, और अखराजी निज़ाम ये भी जिस्म में हमारे होता है। इन तमाम निज़ामों के अफ़ाल बेहद पेचीदा होते हैं। इस तरह इससे ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना बेहद ज़रूरी है।
चलिए देखते हैं कि आज हमने इस सबक में क्या क्या सीखा। जैसे जिस्म के किसी फेल को मिलकर अंजाम देने वाले आज़ा को मजमूई तौर पर उज़वी निज़ाम कहते हैं। इसके अलावा नाक, सांस की नाली, फेफड़े, हिजाब हाजिज मिलकर तनफ्फुसी निज़ाम बनता है। इसके अलावा मुंह, मुरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाए मुस्तकीम और मुक़य्यद, इस तरह ग़ज़ाई नाली की बैरूनी जानिब पाए जाने वाले चंद हुदूद निज़ाम में शामिल हैं। जिस्म के तमाम अफ़आल में हमाहंगी रखने का काम असबी निज़ाम करता है, यानी दिमाग। उसके अलावा निज़ाम दौरान खून, कालिदी निज़ाम, खराजी निज़ाम वग़ैरह जिसमें अपने अफ़आल अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तमाम उज़वी निज़ामों का अपने अफ़आल बाकायदगी से अंजाम देना बेहद ज़रूरी है। हमने यहाँ अपना पूरा सबक हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।